हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अमर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सब, बताइए एक बार फटाफट। फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है हमारे पास वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो अगला पार्ट था हमारे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले वीडियो आप लोगों ने देख रखे होंगे। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखी है, तो क्लास 12th के सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में बेसिक तरीके से सारी चीजें आपको कराई गई हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। फिर आगे इस वीडियो पे आके अपने आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, अगली साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उन सब के लिए भी ये वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक कॉन्सेप्ट का बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से आपके सामने रखा जाएगा और उसका हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट कोई भी छूट ना पाए, हमें इस कोशिश के साथ इसको आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा कि एक टॉपिक है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन दरअसल है क्या चीज, ये आंशिक भिन्नें क्या होती हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो पहले जब मैथमेटिक्स 8-10 साल पहले, आज के जब काफी बड़ा सिलेबस हुआ करता था, तो उस समय एक पूरा का पूरा टॉपिक हमारे इंटर के सिलेबस में था, आंशिक भिन्न। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब हम इंटीग्रेशन में आते थे, तो हमें कोई समस्या नहीं होती थी। ये तो बात कन्फर्म थी उस समय के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोगों ने पिछले भी टॉपिक में देखा कि वहां पे सारी की सारी त्रिकोणमिति भर गई, ट्रिग्नोमेट्री को ही हैंडल करना था, हर तरफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी थी, बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री जो भी उसमें यूज होती है, आइडेंटिटीज वगैरह सारी चीजें आना आवश्यक था। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन भी आना जरूरी है। तो हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और साथ साथ ही पार्शियल फ्रैक्शन करने के तरीके भी सीखेंगे। और कहीं कहीं पर शॉर्टकट भी आपको हम लोग बताएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन को हल करना है। सिंपल तरीका क्या होगा, सबसे आसान तरीका क्या होगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ये बात ध्यान से देखिए। आप लोगों ने अभी कुछ इंटीग्रेशन किए थे जो इस फॉर्म में थे, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। और जहां पे क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा आप लोगों का मानना है और सबका मानना है। ठीक, पी एक्स अपॉन क्यू एस ये एक रेशनल फंक्शन होते हैं, मतलब रेशियोज के फॉर्म में लिखा होता है। पी एक्स कोई एक एक्स में इक्वेशन होगी, वो लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है। क्यू एक्स भी इसी तरह से कोई लीनियर इक्वेशन हो सकती है या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक्स प्लस वन अपॉन 2x² प्लस 3x-1, इस टाइप के क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्व किए। तो यही चीज हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऊपर वाला जो फंक्शन होता है इसको px के फॉर्म में लिखते हैं, नीचे वाला फंक्शन होता है वो qx माना जाता है। हमें बताना ये है px और qx, ये जो फंक्शन है x का, इसकी घात, और नीचे वाला जो फंक्शन है इसकी घात। अगर ऊपर वाले की घात कम रहती है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाता है, उचित फंक्शन माना जाता है। लेकिन अगर ऊपर की घात बड़ी हो जाए, नीचे की घात छोटी हो जाए, तो ये इम्प्रॉपर हो जाता है, फिर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सही फॉर्म में। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हमारे पास अगर लिखा है x-1 x+1 अपॉन x² 2x माइनस या प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे x या ऊपर वाले फंक्शन की जो पावर है, घात है, वो 1 है, नीचे वाले की 2 है। तो ये तो प्रॉपर फॉर्म में है, ठीक। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग पिछली एक्सरसाइज में करना सीखे थे। अगर यहीं पे ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अब देख पा रहे होंगे कि ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर में आ जाता है, ठीक। या ऊपर की बड़ी भी हो सकती है, तब भी ये इम्प्रॉपर में ही आएगा। तो इस टाइप के फंक्शंस का जो हमें इंटीग्रेशन करना होता है वो किस तरीके से करना होता है, तो उसकी विधि है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में। वहां पे हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप के इंटीग्रेशन जो पिछले विधियों से नहीं इंटीग्रेशन हो पा रहा है, उनको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन सी नई विधि हमारे पास है, किस नए तरीके से इन टाइप के क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, इसके तरीकों के बारे में जानेंगे। तो इन्हीं टाइप के ही क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हमें मान लो एक इंटीग्रेशन दिया गया है इस फॉर्म में, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इस टाइप का फंक्शन दिया है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग लीनियरली कन्वर्ट करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ए और बी की वैल्यू बाई पार्शियल फ्रैक्शन कुछ निकलेगी, और फिर इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे हम लोग पीछे करते हुए आए हैं। या फिर कुछ फंक्शन इस टाइप से हो सकता है, पी एक्स अपॉन क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय ध्यान रखेंगे एक्स अपॉन ए माइनस प्लस। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यही फंक्शन मतलब एक्स माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्यूब होता बच्चों, अगर लिखा होता एक्स माइनस ए का क्यूब, तो पहले हम a अपॉन एक्स माइनस ए लिखते प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए लिखते प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखते, ठीक। तो इस टाइप से जितना भी यहाँ पे पावर होगा उसके हिसाब से हम लोग ये आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगर फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो अलग अलग लिख सकते हैं। दो फैक्टर है तो हमने दो में लिख लिया, तीन फैक्टर होते तो c अपॉन फिर से वो अगला फैक्टर लिख लिया जाता। यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्म में था, मतलब इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो इसको ऐसे लिखा। इसके बाद कुछ चीजें ऐसे आती है कि ऊपर क्वाड्रेटिक होती है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी, और नीचे इस टाइप के फैक्टर हो सकते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ये भी प्रॉपर फॉर्म में है क्योंकि ऊपर जो घात है वो 2 है, नीचे घात जो है वो क्या है, 3 है। तो ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये सब प्रॉपर फॉर्म की हैं। जो इम्प्रॉपर में होगा उसे पहले हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम लोग उसका इंटीग्रेशन या उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। इन सब के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है एक और हमारे पास आता है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस सी अपॉन, नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का स्क्वायर, इस टाइप में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर या उसका स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो अगर ऐसा लिखा होता है, मतलब अगर अकेला लिखा है, मतलब सब में पावर वन है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी लिख लिया।
अगर स्क्वायर टाइप में लिखा है या क्यूब लिखा है या पावर 4 लिखा है तो उसको ऐसे लिख लिया। अगर ये दोनों हैं, एक सिंगल पावर वाला है, एक डबल होल स्क्वायर वाला है, जैसे यहाँ पे एक सिंगल पावर वाला था, एक होल स्क्वायर वाला था, तो हमने होल स्क्वायर को जैसे यहाँ पे लिखते हैं वैसे लिख लिए, और जो सिंगल वाला था उसको अलग लिख दिए ऐसे। इसके बाद क्या हो सकता है, एक और चीज आपके सामने दिख सकती है कि एक ऊपर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और नीचे एक तो फैक्टर लिखा हुआ है x माइनस ए, बट एक क्वाड्रेटिक लिखी हुआ है एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये फैक्टर मतलब इसका फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखी है। बाकी अगर फैक्टर हो सकता, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि एक तो फैक्टर लिखा हुआ है, फिर एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे इस द्विघात समीकरण का फैक्टर कर लिए। अगर इसका गुणनखंड कर लिया तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम ऐसे करेंगे तो ये आसान है थोड़ा सा करना, ये तरीका, इसका शॉर्टकट भी हम लोगों के पास है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल नहीं है, फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं उसके, तब हम क्या करेंगे, तो ये तो एक सिंगल फैक्टर है तो इसे तो हम अलग लिख लेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस ये द्विघात समीकरण है तो हम ऊपर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो अलग की चीजें हैं। इतने फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करा देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कैसा कैसा फंक्शन हमारे पास मिल सकता है वो फंक्शन भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये किस तरह का है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 या x माइनस 3, इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर देंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 2x माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस टाइप का लिखा हुआ है, तो ये इस फॉर्म में हो गया। ठीक, अगर हमारे पास लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 4, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का तो उसे हम इस टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास लिखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2, ये इस टाइप का अगर लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, फिर अभी सॉल्व करना भी है, आगे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सॉल्व करना है, वो हम सीखेंगे अभी क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, जैसे लिखा है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ये फैक्टराइजेबल नहीं होगा तो उसको इस टाइप में लिख लीजिए। ए बी सी की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है ये सब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। इतनी चीजें आप समझिए, बहुत जरूरी है ये समझना। अगर ये चीजें समझ रहे हैं आप तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो पीछे की वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग जल्द ही जल्द क्लास 12th का वन शॉट रिवीजन भी लेके आने वाले हैं। हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे अच्छे से, पूरे पूरे चैप्टर्स का, जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में चैप्टर आ सकते हैं उन सबका रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग कवर करते चले जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, मतलब ऊपर की घात नीचे की घात बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछने की ज्यादा उम्मीद रहती है, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं आपकी स्किल, आपका नॉलेज, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, कितना आप लोगों की समझ है, ये सारी चीजें। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
-5x+6। ठीक, इम्प्रॉपर है, पावर दोनों की सेम है, ऊपर की बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कुछ भी हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे ऊपर वाले को, मतलब एक्स स्क्वायर -5x+6 से भाग करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। भाग करना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए या इस टाइप से कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको भाग करना सीखना है तो हमें भाग कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर होना चाहिए, तभी तो भाग होगा, वही तो भाग होगा। तो एक्स स्क्वायर नीचे है, एक्स स्क्वायर ऊपर है, ठीक। -5x नीचे तो है बट ऊपर नहीं है, तो एक -5x घटा लेते हैं और एक 5x ऐड कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद 6 नीचे है, ऊपर नहीं, लेकिन 1 है ऊपर, तो क्या करेंगे, 5 ऐड कर लेंगे, तो 5 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब जितना हमें जोड़ना है उतना ही घटाना भी है। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -5x और प्लस 5 और ये 6, बचता है क्या हमारे पास, -5x और -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर -5x+6। ऐसा करने पर इसके नीचे हम लोग ये लिख सकते हैं इस टाइप से, और माइनस अगर कॉमन लेते हैं या प्लस, ये dx यहाँ पे हो जाएगा एक -5x -5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x+6 dx। तो देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा, इंटीग्रल 1 dx, और प्लस या माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर हम यहाँ पे, तो 5x+5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x+6 dx। अब ये हमारा लीनियर फॉर्म में चेंज हो गया। नीचे वाले के फैक्टर करके देखेंगे, अगर फैक्टर हो जा रहे हैं तो ठीक, नहीं होते हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर फैक्टर होते हैं तो ज्यादा आसानी से होता है, क्योंकि पिछला वाला भी ठीक था, उस विधि से या उस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसी एग्जांपल से हम लोग अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आया है, अब देखो ऊपर पावर 1 हो गई, नीचे पावर 2 है, इसका अगर हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे इसका फैक्टर करना। अगर एक्स स्क्वायर -5x+6 के फैक्टर करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास मिलता है एक्स स्क्वायर -3x -2x+6। तो एक्स कॉमन लेते हैं, x-3, फैक्टर आता है ना आप लोगों को, फैक्टराइजेशन आता होगा, उम्मीद करते हैं आता होगा, सभी बच्चों को आता होगा। क्या करना होता है कि इसमें 6 के दो ऐसे पार्ट करो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, बट ऐड करने पे क्या है, -5, तो वो दो पार्ट होंगे, -3 और -2। मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6 आएगा, ऐड करोगे तो माइनस का 5 आएगा। तो वही हमने -3x -2x लिख लिया, इसको -5x को, -5x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, -3x और -2x। यहाँ से x को कॉमन लिया तो x -3 बचता है, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x -3 यहाँ भी बचेगा। तो फैक्टर आ गए इसके x-3 और x-2। तो इसे अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको चाहे तो इंटीग्रेट भी कर लेंगे, क्योंकि 1 ही बचा है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन x होगा, माइनस इंटीग्रल 5x+5 अपॉन x-3 x-2। अभी हम लोगों ने इसी टाइप का पहला ही डिस्कस किया था कि इस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को हमें कैसे हल करना है, ठीक।
तो अब हम अलग से सॉल्व करते हैं, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन, हमें इसको आंशिक समाकलन, आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। 5x प्लस 5 अपॉन, ध्यान से देखिएगा आप, नीचे लिखा है x माइनस 3 और x माइनस 2, इसकी शॉर्टकट भी होती है बट हम लोग शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा क्योंकि 12th में आपको लिख के बताना है। ठीक, 5x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 2, तो a अपॉन x माइनस 3 लिख सकते हैं प्लस b अपॉन x माइनस 2, इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। अब अगर हम इधर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मिलता है x माइनस 3 x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3, और इधर क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2। अब इधर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जितना भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे उस सब में बटे वाली चीज दोनों तरफ की कैंसिल आउट ही होनी है, ये डेफिनेटली। ठीक बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस a का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और b का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड में तो 5x प्लस 5 ही रहना है। जब a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax होगा, माइनस a का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a होगा, फिर प्लस b का x से मल्टीप्लाई करेंगे bx होगा, b का माइनस 3 से करेंगे माइनस 3 भी होगा। अब x वेरिएबल है, चर है, और a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे भी चर है, ये भी चर है, तो यहां से x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है a प्लस बी इंटू एक्स, आगे माइनस 2a माइनस 3b, ये हमारे पास क्या है, ये अचर है। ठीक, माइनस 2a माइनस 3b क्या है, अचर है। तो फिर अब कंपैरिजन करना है, दोनों तरफ तुलना करना है। x का गुणांक यहाँ पे है 5, तो a प्लस बी, और इधर x का गुणांक क्या है, a प्लस बी। यहाँ पे बच्चों x का गुणांक क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5। तो इसका अर्थ ये हुआ कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक, उसके बाद माइनस 2a माइनस, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, और इधर कांस्टेंट क्या है, 5। तो माइनस 2a माइनस 3b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा आगे, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशन को हल करके a और b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ी सी चीज, थोड़ा एक जगह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये -5 किया था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया भी हो, +5 था, ये माइनस ही लिख गया, तो इसे सही करना पड़ेगा। ये +5x होगा, माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो 5 माइनस, तो माइनस हमें कॉमन तो मिलेगा नहीं, तो ये प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस रहेगा यहाँ, बट माइनस रहेगा। ठीक, इसके माइनस होने की वजह से ये भी माइनस बनेगा, यहाँ भी माइनस बनेगा, तो यहाँ भी माइनस बनेगा, हर जगह माइनस बनेगा, तो यहाँ भी माइनस बनेगा। अब दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a प्लस 3b बराबर 5, और a प्लस बी बराबर 5। अब क्या करते हैं हम लोग, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालनी है हमें, a और b की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब बताइए कैसे क्या होगा।
क्या आप ए और बी की वैल्यू निकाल पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो यहाँ 2a होगा, ये 2b होगा, फिर माइनस कर देते हैं तो ये 10 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे 2a कैंसिल होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। 3b में से 2b जाता है, केवल b बचेगा, 5 माइनस 10, ठीक। तो माइनस का 5, तो b की वैल्यू हमें मिल गई माइनस की 5। अगर -5 यहाँ रखते हैं तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10। तो a और b हमें मिल गया, a हो गया 10 और b हो गया -5। तो यहाँ पे तो क्या आएगा? a की जगह पे 10 और ये आएगा -5। तो 10/x-3 या -5/x-2, इस पूरे की जगह पे ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का काम यही था कि ये जो इतना बड़ा जटिल फंक्शन था हमारे पास, इसने उसको आसान से शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। अब इस बवाल की जगह पे हम लोग केवल इतनी चीज रखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? x इंटीग्रेशन 10/x-3 dx प्लस, प्लस क्या, ये माइनस आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5/x-2 dx। ठीक, अब हम इसका इंटीग्रेशन, 10 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x + 10 1/x-3 dx -5 1/x-2 dx। ये लॉग में इंटीग्रेशन होता है, आप सबको पता होगा। तो हो जाएगा x + log 10, 10 है तो 10 रहेगा आगे, 10 log mod x-3, क्योंकि ये 1/x-3 है, तो log x-3 इसका इंटीग्रेशन होगा, -5 log mod x-2 प्लस c। ये इसका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या मिलेगा हमें? x + 10 log mod x-3 -5 log mod x-2 प्लस c। तो इस तरह से हमें पार्शियल फ्रैक्शन के सवालों को हल करना है। ये छोटी सी इसकी परिचय था, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है इस बात का। हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और शॉर्टकट हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाके इस टाइप के क्वेश्चंस का शॉर्टकट देख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का शॉर्टकट कैसे किया जाता है, हम लोग यहाँ बेसिक तरीके से ही सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन खत्म करेंगे। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। जब तक आप क्लास खत्म करते हैं तब तक आपके साथ आपके दोस्त भी क्लास को खत्म कर सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन बात करें एक्सरसाइज की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x/(x+1) और x+2 dx। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन करने में हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यही से हम लोग शुरू करते हैं। इस बात को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, नीचे देखिए फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर फॉर्म में दिया है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a/1 फैक्टर x+1 और b/ दूसरा फैक्टर x+2। अगर 3 दिए होते तो c/ वो अपना तीसरा भी लिख लेते। इसके बाद हमें एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेके मिलेगा x+1 x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
और साथ में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे क्योंकि इतना गुणा भाग हम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई ही करना है, तो ए का एक्स से करेंगे तो ए एक्स, ए का 2 से करेंगे तो 2a, बी का एक्स से करेंगे तो बी एक्स, बी का 1 से करेंगे तो बी। अच्छा इधर क्या आएगा, इधर हमारे पास एक सीन ये हो जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचता है उसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। बचेगा हमारे पास x बराबर ए एक्स और बी एक्स, यहां से x कॉमन मिलेगा अगर, तो a प्लस बी बचेगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये पूरा कांस्टेंट है। अच्छा लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो, कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है, जीरो है। x का कोफिशिएंट इधर क्या है, a प्लस बी, और इधर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1। a प्लस बी, इधर x का गुणांक है और इधर x का गुणांक क्या है, 1। तो सीधे सीधे हमारे पास लिख सकते हैं हम a प्लस बी बराबर 1, 2a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट वाले पद थे वहां पे जीरो है, क्योंकि x के प्लस माइनस में कोई भी गिनती नहीं लिखी हुई है, तो वो जीरो मानी जाएगी। तो 2a प्लस बी क्या मिलेगा यहां से, जीरो। दोनों तरफ तुलना करनी है हमें, x का गुणांक इधर a प्लस बी था, इधर x का गुणांक क्या है, 1, तो a प्लस बी बराबर 1। इधर 2a प्लस बी है, कांस्टेंट वाला टर्म, बचा वाला टर्म, जो भी टर्म बचता है वो सब 2a प्लस बी में जाता है, और इधर वो क्या है, जीरो है, क्योंकि कोई कांस्टेंट सवाल में दिया ही नहीं था। तो यहां से हम 2a बराबर निकालते हैं तो आता है माइनस का b, तो a की वैल्यू आ जाती है माइनस बी बटे 2। अब यहाँ पे अगर a की जगह पे हम लोग रख दे माइनस बी बटे 2 प्लस बी बराबर 1, और इसको एलसीएम लेके ऐड करें तो माइनस बी प्लस 2b बटे 2 बराबर 1, तो माइनस बी बराबर प्लस का b बचेगा, और 2 एक कम 2, तो b की वैल्यू आ गई 2। यहां से b की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे 2, तो माइनस 2 बटे 2 माइनस 1, मतलब a का मान आ गया माइनस 1। तो a और b दोनों हमें मिल गए, a और b दोनों हमें मिल गए। अब इसमें a और b के मान रख देंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे, इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो आइए करते हैं यही कहानी। इसके बाद हमें यही इसी पे आना है, फिर लौट के इसी पे आना है। तो इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर, a क्या आया है, a है माइनस 1, तो माइनस बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस b की वैल्यू क्या आई है, b आई है 2, ये b है, b की वैल्यू 2, 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, ये होता है log x प्लस 1 होगा मॉड में, प्लस 2 है तो log मॉड x प्लस 2 होगा, प्लस सी। अच्छा ये 2 ऊपर भी जा सकता है, माइनस log मॉड x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 मॉड में और प्लस सी। तो यहाँ log m माइनस log m भी लगा सकते हैं। तो log m क्या है, m है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और n है x प्लस 1 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर बन सकता है। वैसे तो यहीं पर भी आंसर आ गया था, या ये भी आंसर हो सकता था। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं तक करके छोड़ सकते हो, बस इंटीग्रेशन हो जाए एक बार। तो ऐसा भी आंसर मिल सकता है ऑप्शन में, ऐसा भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है। तो कई तरीके से आंसर इसका
लिखा जा सकता है। होता तो एक ही है बट लिखने के तरीके अलग अलग है। पहला क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है, इससे भी आसान। इसको अगर अच्छा शॉर्टकट से करना चाहते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट हम यहां से यहां पे कैसे आ सकते हैं बिना इतना कुछ किए हुए? ये तो बाद में करना पड़ेगा, वो चीज अलग की है। लेकिन यहां से डायरेक्ट हम यहां कैसे आ सकते हैं बिना ये सब किए हुए? झंझट तो यहीं पे दिखा है सारा का सारा। इंटीग्रेशन यहाँ था ही नहीं, यहाँ तो मैथमेटिक्स है जो 11th में पढ़नी चाहिए थी आपको, लेकिन आपके सिलेबस में ही नहीं है। होती भी तब भी आप नहीं पढ़ते क्योंकि कक्षा 11 कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। क्लास 12th में थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम है तो प्रेशर रहता है, इसलिए पढ़ते भी हैं। सीधी सी बात है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था जिसको सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी हमें इसको सीखना है और हम सीख के ही रहेंगे। इतना हमें सोच के चलना है, मान के चलना है। बात करें हम यहां से यहां आने की तो देखो कैसे आते हैं। इतना सवाल दिया था हमें, डायरेक्ट हम वहां पे जाके इंटीग्रेशन भी कर सकते थे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तीन फैक्टर थे, दो फैक्टर सॉरी, तो दोनों को अलग अलग लिख लिया इस टाइप से। ठीक, तीन होते तीन लिख लेते, चार होते तो चार लिख लेते। पहला फैक्टर उठाया, ये क्या है x+1, इसको जीरो किया तो यहां से x की वैल्यू हमें मिली -1। ठीक, फिर जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में हमने इस वाले फैक्टर को बंद कर लिया ऐसे, और x की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे पुट कर दी x की जगह पे। तो जैसे ही x का मान आप यहाँ रखेंगे तो x का मान क्या है यहाँ पे -1, तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। यहाँ -1 रखेंगे तो -1 + 2 मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो क्या आया -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। अब x+2 को जीरो किया तो यहां से x की वैल्यू क्या आई -2 आई। अब x+2 वाले फैक्टर को बंद कर लिया और x का मान -2 यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे -2 रखा, ये भी -2 + 1, क्या बचा -1 बचा, माइनस माइनस कैंसिल कितना आया 2, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 2। बीच में प्लस ये माइनस है तो थोड़ा सा यहाँ माइनस करके इंटीग्रेशन लगा दो, ये dx हो गया, ये dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन करो -log x+1, इसका करो 2 कांस्टेंट है बाहर, बाकी बचा log x+2। आ गया, ये सीधा आ गया। कैसा लगा? मजाक मजाक नहीं है, शॉर्टकट है। बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे आपको, बहुत सारे, मजा आएगा, पूरा 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 मजा। ठीक, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पे आपको लिखना रिटर्न है। अगर हाँ कोई ऑप्शन वाले में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करके उसका फटाक से आंसर दे सकते हैं, इतना बड़ा बवाल आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया है, इंटीग्रल 1/(x²-9)dx। इसे सॉल्व करना है, आपको देख के ही लग रहा होगा इसका तो फैक्टर भी हो सकता है। क्या इसका फैक्टर कर सकते हैं आप लोग? इसका तो फैक्टर भी हो सकता है ना। x² - 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हो सकता है a-b और a+b। 1/(x-3) x+3 इसके फैक्टर हो गए। अब इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 1/(x-3) x+3, इसको लिख सकते हैं a/(x-3) + b/(x+3। फिर से वही काम, एलसीएम लेंगे, कहानी खत्म। नीचे का तो कट जाएगा अपने आप, तो हम बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या मिलेगा, बोलो बोलो। ए का x से करेंगे तो ax, ए का 3 से करेंगे तो 3a, x का b से करेंगे तो bx, b का -3 करेंगे -3b, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट में भी मल्टीप्लीकेशन, अपॉन की चीजें अपॉन से कट जाती है, इधर है 1, तो इस बार कांस्टेंट दिया है बट वेरिएबल वाला 0 दिया है। वेरिएबल टर्म क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ 0, तभी तो यहाँ नहीं मिला भाई। x का गुणांक 0 होगा तो x के साथ गुणा होके क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पे x अगर कॉमन लेंगे इन दोनों से तो a प्लस बी एक्स प्लस 3 प्लस ए एक्स, 3x नहीं है, 3a है यहाँ पे, x नहीं 3a, 3a माइनस 3b। तुलना करते हैं तो x का कोफिशिएंट इधर क्या है 0, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 मिलेगी, कॉमा 3a माइनस 3b, यहाँ पे क्या है 1 है कांस्टेंट, तो 3a माइनस 3b बराबर 1। a की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो a बराबर माइनस बी आता है, और a की जगह पे माइनस बी यहाँ लिख देते हैं तो -3b बनेगा, ये भी -3b 1, तो माइनस का 6b बराबर 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/6, तो a की वैल्यू आ जाएगी +1/6, क्योंकि b -1/6 आया है, तो a भी मिल गया और b भी मिल गया। बस अब हमें इंटीग्रेट कर देना है, a की जगह पे 1/6 x-3 dx, और ये -1/6 1/x+3 dx, 1/6 बाहर लिख लो, बाकी का इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x-3, इसका होगा log x+3 प्लस c। अब फिर से log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 1/6 log mod x-3 अपॉन x+3 प्लस, इस तरह के आंसर मिलेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ 2 क्वेश्चन किए, इसका बेसिक समझा हमने। अब अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो के साथ हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।